प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेष करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए सीधे से चलते हैं अनेकार्थी शब्द पे। अनेकार्थी शब्द शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनेकार्थी शब्द होता क्या है। तो आप अनेकार्थी शब्द को ऐसे बता सकते हैं कि जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यद्यपि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न स्थलों पर इसके भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं। भाषा को समझने और समझाने में इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान उपयोगी होता है। ये रहा अनेकार्थी शब्द की परिभाषा। आइए मैं आपको शब्द भी बताऊंगा और शब्द का उसका अर्थ भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक शब्द दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कनक। तो कनक माने होता है, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, कनक का एक अर्थ होता है सोना, कनक का एक अर्थ होता है अनाज और कनक का एक अर्थ होता है पलाश। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी ध्यान से देखिएगा। दूसरा शब्द है कर। कर का एक अर्थ होता है टैक्स, हाथी की सूंड। कर माने किरण भी होता है और कर माने हाथ भी होता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है कर्ण। कर्ण माने कान होता है। कर्ण माने त्रिभुज की, ये जो एक हो गया आधार, ये हो गया लंब और इसे बोलते हैं हम कर्ण है। ये हो गया आपका कर्ण। और कर्ण माने कुंती का बड़ा पुत्र और कर्ण माने होता है सूर्यपुत्र, कर्ण भी होता है। अंबर शब्द का अर्थ होता है, माने कई अर्थ में एक अर्थ होता है आकाश, एक अर्थ होता है वस्त्र, एक अर्थ होता है एक इत्र को भी हम अंबर कहते हैं। अर्क माने होता है मदार, एक पौधा, मदार का एक पौधा होता है। अर्क माने जो है अग्नि भी होता है, अर्क माने सूर्य भी होता है और एक अर्क माने बताया कि एक मदार का पौधा। अर्थ माने धन होता है, कारण होता है, प्रयोजन होता है और अर्थ माने सोना भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अली माने होता है भिक्षु और अली माने भौरा और अली माने सखी। ये आप जानते हैं, कई बार क्लास में भी इस पे चर्चा हुई है, इस पे मैंने एक कहानी भी आपको बताया था क्लास में। अगला प्रश्न है आपका आग। आग माने होता है गर्मी, आग माने ईर्ष्या, आग माने अग्नि और आग माने होता है तपन। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं गति। गति माने होता है दशा, गति माने अवस्था, गति माने होता है फल और गति माने होता है चाल। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है द्विज। द्विज माने पक्षी होता है, द्विज माने वैश्य होता है, द्विज माने क्षत्रिय होता है और द्विज माने ब्राह्मण भी होता है। यानी ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्षत्रिय को भी द्विज कहा जाता है, वैश्य को भी द्विज कहा जाता है और पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। अगला शब्द है नग। नग माने होता है नगीना, वृक्ष, संख्या, पर्वत। अगला शब्द है नाग। नाग माने होता है सांप, नाग माने होता है पर्वत, हाथी को भी नाग कहा जाता है। एक जाति हो, नाग एक जाति होती है और सीसा को भी नाग कहा जाता है। अब आते हैं पतंग। पतंग शब्द है, पतंग शब्द का एक अर्थ विष्णु होता है, एक अर्थ खिलौना होता है, एक अर्थ नौका होता है, एक अर्थ पक्षी होता है और एक अर्थ जो है सूर्य होता है। अगला शब्द है पद। पद का एक अर्थ गीत होता है, एक अर्थ छंद की एक पंक्ति। पद को पैर भी कहा जाता है और पद को स्थान भी कहा जाता है।
अगला शब्द है पयोध। पयोध माने होता है बादल, सागर, गन्ना और स्तन। गन्ना को क्या पयोध कहा जाता है। आगे अगला शब्द है मित्र। मित्र का एक अर्थ होता है सूर्य, मित्र का एक अर्थ होता है दोस्त, और मित्र जो है 12 आदित्यों में एक जो है उनका नाम है मित्र। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द कह रहा है कि विधि का अर्थ एक अर्थ होता है भाग्य, विधि का एक अर्थ होता है तरीका, और विधि का एक अर्थ होता है कानून, और विधि का एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है। श्रुति। श्रुति का एक अर्थ होता है चारों वेद, शब्द, ज्ञान, कान, संज्ञा। सारंग शब्द का एक अर्थ होता है बादल, कमल, एक राग, कोयल, हंस, घोड़ा, तालाब, मोर। हरि शब्द का एक अर्थ होता है विष्णु, हरि शब्द का एक अर्थ होता है इंद्र, हरि शब्द का अर्थ होता है एक घोड़ा, और हरि माने सूर्य भी होता है, और हरि माने तोता भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। फिर यहाँ पे हरि शब्द का जो मैंने ऊपर बताया, फिर नीचे वही चीज़ है। फिर अगला हम देखते हैं अब हार शब्द। हार माने होता है गले का आभूषण, पुष्पमाला, हार माने पराजय। वर शब्द का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, एक अर्थ होता है उत्तम, एक अर्थ होता है सर्वोपरि, एक अर्थ होता है उत्कृष्ट। अगला शब्द है युक्ति। युक्ति का एक अर्थ होता है उपाय, एक अर्थ होता है तरीका, एक अर्थ होता है जुगत, और एक अर्थ होता है तरकीब। अगला शब्द है कल। कल का एक अर्थ होता है ध्वनि, एक अर्थ होता है आज से अगला दिन, माने आने वाला कल। कल का एक अर्थ होता है मशीन, कल पुर्जा, एक अर्थ होता है मधुर। विभूति का एक अर्थ होता है शक्ति, एक होता है भस्म, एक होता है समृद्धि, एक अर्थ होता है महत्ता। वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग, भेद, अक्षर, जाति, आकृति। स्नेह शब्द का एक अर्थ होता है प्रेम, तेल, कोमलता, दयालुता। और साधना शब्द का अर्थ होता है अभ्यास करना, उपासना करना, कार्य सिद्धि करना। सुरभि का एक अर्थ होता है सुगंध, प्रिय, मनोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला शब्द क्या है। पानी माने होता है जल, प्रतिष्ठा, चमक। अगला देखते हैं। अगला है नागर। नागर माने होता है चतुर, नागर मोथा, नागरिक और सौंठ। शिव शब्द का अर्थ होता है पारा। शिव माने होता है मोक्ष, शिव माने होता है वसुलिंग, शिव माने होता है शंकर। सोम शब्द का अर्थ होता है सोमवार, चंद्र, कुबेर, अमृत। विहंग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, बाण को भी विहंग कहा जाता है, बादल को भी विहंग कहा जाता है, और सूर्य को भी विहंग कहा जाता है। हेम। हेम माने होता है जल, हिम, धतूरा और बुध ग्रह। कपि का एक अर्थ होता है बंदर, हाथी, लंगूर। कपि शब्द का एक अर्थ होता है ऋषि, सूर्य, बुद्धिमान, काव्यकार। काल का एक अर्थ होता है मृत्यु, समय, क्रिया का काल, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। और एक काल का अर्थ होता है यमराज। कुल का एक अर्थ होता है वंश, परिवार, सब,
संपूर्ण। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आपके स्क्रीन पे है। कौशिक का एक अर्थ होता है इंद्र, एक अर्थ होता है शिव, एक अर्थ होता है उल्लूक, एक होता है कोषाकार और कौशिक का एक अर्थ होता है कुशिक का वंश। अगला शब्द देखते हैं। अंक शब्द का अर्थ होता है नाटक का कोई एक खंड, चिन्ह, छाप, संख्या और प्रकाशित प्रति, जैसे कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक। अगला शब्द है अक्षत। अक्षत का एक अर्थ होता है संपूर्ण, एक अर्थ होता है अखंड, एक अर्थ होता है चावल का पूर्ण दाना। अज शब्द का एक अर्थ होता है रघु के पुत्र, ईश्वर, बकरा, अजन्मा ईश्वर। अनंत शब्द का एक अर्थ होता है अंत रहित, आकाश, विष्णु, परमात्मा। अनुरूप शब्द का एक अर्थ होता है योग्य, समान रूप वाला, अनुपयुक्त। अभियोग शब्द का एक अर्थ होता है मुकदमा, आक्रमण, अपराध विशेष का आरोप। अमृत शब्द का एक अर्थ होता है न मरा हुआ, अमर, जल, घी, सूर्य। उत्तर, जवाब, पीछे, एक दिशा। उत्तर शब्द का ये सब अर्थ होता है। अगला देखते हैं। गुण शब्द का एक अर्थ होता है धर्म, गुणा, आवृत्ति, विशेषता, डोरी, स्नायु। गौ शब्द का एक अर्थ होता है गाय, भूमि, दिशा, बाणी। घन शब्द का एक अर्थ होता है, घन शब्द है उसका अर्थ होता है होगा बादल, घना, बादल, गाढ़ा, हथौड़ा, एक घन मारना। घनश्याम शब्द है, घनश्याम का एक अर्थ होता है कृष्ण, काला, काला मेघ। चपला शब्द है उसका एक अर्थ होगा चंचल स्वभाव की स्त्री, लक्ष्मी, बिजली। जड़ शब्द है उसका एक अर्थ होगा मूर्ख, मूल, अचेत। जलज शब्द है इसका एक अर्थ होगा शंख, सेवार, मोती, कमल। जोड़ शब्द है इसका एक अर्थ होगा संधि, योग। तात शब्द है इसका एक अर्थ होगा पिता, भाई, पुत्र, मित्र। तीर शब्द है इसका एक अर्थ होगा सीमा, बाण, किनारा। अगला है दल। दल माने होता है समूह, मांसल भाग, पुष्प का गूदा। नकुल, नकुल का एक अर्थ होता है चौथा पांडव और नेवला। नदी शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, तो नदी का अर्थ होता है दरिया, सरिता, किसी तरल पदार्थ की धारा। नाक शब्द है इसका अर्थ होता है एक मर्यादा, जिसे हम बोलते हैं इज्जत। नाक माने होता है स्वर्ग और नाक माने नासिका और नाक माने होता है आकाश मंडल। अगला शब्द है पंचानन। पंचानन माने होता है शिव, पंचमुखी रुद्राक्ष। सिंह को भी पंचानन कहा जाता है और पंचमुख वाले को भी पंचानन कहा जाता है। अगला शब्द है भार्या। भार्या माने पत्नी और सहधर्मिणी होती है, इसका एक अर्थ होता है। पय माने होता है शुक्र, जल, दूध, शक्ति, ओज। पवन शब्द है, पवन शब्द का एक अर्थ होता है वायु, विष्णु, 5 की संख्या, कुम्हार का आवा। अगला शब्द है पुष्कर। पुष्कर शब्द का एक अर्थ होता है सूर्य, युद्ध, तालाब, जल। प्रकाश शब्द है इसका एक अर्थ होता है धूप, खुला, दीप्ति, प्रसिद्धि।
प्रकृति का एक अर्थ होता है स्वभाव, नैसर्गिक स्थिति, माया। मधु शब्द का अर्थ होता है मीठा, मधुर, शराब, चैत मास। चैत मास को जो है हम लोग मधु कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 70 शब्दों का अर्थ देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे इसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारी संख्या को समेटना यहाँ उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें वही मैटर देना है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको हर परीक्षा में इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रश्न आने की 100% गारंटी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर करिएगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और किसी ज़रूरतमंद कोई वीडियो ज़रूर भेजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।